शो बस स्टार्ट होने ही वाला है। अमेजिंग व्यू स्टार्ट होने वाला है और ये मैंने पहले नहीं देखा है, आज पहली बार ये चीज़ मैं यहाँ पर देखूँगी। और अब बस कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट होने ही वाला है, बस ये शुरू। गाइस ये देखो, यहाँ की है ना लाइट ऑफ करती है ताकि लोगों का पूरा ध्यान पूरा कुतुब मीनार के ऊपर ही जाए। और हमने पूरा यहाँ पे इसको देखने के लिए पूरा 1 घंटा वेट किया है, क्योंकि जिस टाइम ये शो का कुछ स्टार्ट मतलब वो डेमो लिया था इन्होंने कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो उस टाइम पर 6 बज रहे थे और ये शो स्टार्ट हुआ है 7 बजे। तो हमने पूरा 1 घंटा इसका वेट किया है ताकि जब ये स्टार्ट हो तो हम इसको देख सकें इस शो को। तो बस अब कुछ सेकेंड्स ही जा रही हैं और ये शुरू होने ही वाला है। मम्मी तो मना कर रही थी कि नहीं देखना है, क्योंकि पूरी अंधेरा हो चुका है और रात हो रही है, ठंड भी बहुत बढ़ गई है इस टाइम तक। बट हमने रोक लिया मम्मी को कि मम्मी नहीं, हम शो देख कर ही रहेंगे। यहाँ सामने सारी है वो लाइट, ये एग्जिट गेट है। ये कोई टाउन बनी हुई है यहाँ पर। गाइस ये देखिए, सभी लोग जो हैं इसी का ही वेट कर रहे हैं कि कब ये शुरू हो और कब हम इस बेहतरीन नज़ारे को एंजॉय करें। और यहाँ पर हर थोड़ी बहुत देर में ये एरोप्लेन जो है जाता है और ये ठीक एरोप्लेन कुतुब मीनार के ऊपर से जाता है। और अब बस शो शुरू होने वाला है, क्योंकि अब सेकंड एरोप्लेन गया है ये इसके ऊपर से। गाइस पीपल्स आर वेटिंग फॉर दिस शो और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये चालू हो जाए। वहाँ पर मम्मी भी खड़ी हुई हैं दीदी के साथ, और मैं अलग आ गई थी उनसे क्योंकि उधर से प्रॉपर ये शूट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं उनसे थोड़ा अलग हो गई और दूर रहकर उनसे मैं शूट कर रही हूँ। और अभी भी देखिए एरोप्लेन जो है जा रहा है कुतुब मीनार के ऊपर से। ये मैंने पहली बार देखा है कि उस साइड से इधर की साइड एरोप्लेन कोई जा रहा है, वरना हमेशा इस साइड से उधर की तरफ जाता है और आज उधर से इधर की तरफ भी आ रहा है। मतलब आज कितनी सारी अलग चीज़ें हो रही है ना कुतुब मीनार के ऊपर, जो मैंने पहली बार देखी है। और गाइस ये देखिए, यहाँ पर पीपल्स आर इतने परेशान है मतलब अंधेरे से कि वो टॉर्च जला जला कर घूम रहे हैं यहाँ पर। ये पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी हम कुतुब मीनार, गाइस ये देखो लाइट चालू होने वाली है, अभी मुझे कुछ दिखाता हल्का हल्का सा। और ओए ये गाइस ये देखिए चालू हो चुका है। OMG। और ये धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। आज भी आंखों में तारों सी टिमटिमाती है सुनहरे रुपहले बचपन की कुछ धुंधलाई हुई यादें। वो दोपहरियां जो गांव की गलियों में दौड़ते तारों पर बतियाते बीत जाती थी। वो गांव की चौपालें जहाँ घंटों बोलते गपियाते बीत जाते थे, जहाँ खेतों में लहलहाती फसलें पनघट तक दौड़ती इतराती पगडंडियां कानों में रस घोलकर आज भी गुनगुनाती हैं। शहर की भागदौड़ से बचकर सरपट दौड़ती जिंदगी, जहाँ सुकून से थमकर सुस्ताती मुस्कुरा देती है।
भारत की वो धरती जिस पर भोर का सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। हमारे देश के उत्तर पूर्व में बसे उगते सूर्य के पर्वत अरुणाचल प्रदेश का मनमोहक गांव डोंग। ये है छत्तीसगढ़ का छिंदकालो गांव। यहाँ पाए जाने वाले ठिनठिनी पत्थर पर आघात करने से घंटियों सा मधुर संगीत सुनाई देता है। गुजरात प्रांत के होडका गांव के निवासियों की कलाकारी देखते ही बनती है, जो अपनी मिट्टी के घरों को सुंदर रंगों में रंग कर दीवारों को कांच और पैचवर्क जैसे बेल बूटों से सजाते हैं। पर्यावरण संतुलन की जिस चुनौती से आज सारा विश्व गुजर रहा है, भारत के गांव ने उसका सार्थक समाधान निकाल लिया है। ये है महाराष्ट्र का मैथरन गांव, जहाँ मोटर गाड़ियों के आवागमन पर लगा रखी हैं पाबंदियां, ताकि वादियां हरी भरी रहे, शीतल मंद बयार बहती रहे वहां। आधुनिक युग से कदम मिलाने में सबसे आगे ये है भारत के सबसे विकासशील गांवों में से एक उदलथुरई स्मार्ट विलेज। यहाँ के निवासी विंड एनर्जी से 350 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन करते हैं। इतना कि वे उसे केवल अपने पड़ोसी गांवों में ही नहीं, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बेचते हैं। वैज्ञानिक प्रयासों की ऐसी ही मिसाल है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला, तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांत्री खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस नई परंपरा में अब हर बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के माजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनीय प्रदेश बनाया गया है, जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से युवा बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैकर स्क्रोल पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुनी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने युगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संजोकर संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के कोंगथांग गांव की बात ही निराली है। विस्लिंग विलेज नाम से मशहूर इस गांव की माएं अपने बच्चों को पुकारने के लिए एक खास धुन बनाती हैं। बच्चों के नाम की तरह ये धुन भी उनकी पहचान बन जाती है। भारत की युगों पुरानी वास्तुकला में हर युग की अपनी विशेषता है। हिमाचल के गरली गांव में अलग अलग दौर की वास्तुकला का अद्भुत संगम मिलता है। या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को so much beautiful। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस
कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव हो उठती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों युगों से पारंगत है। इसकी मनभावन झलक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एकताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियां पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजेफे क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ बांस, कैन आदि से बनी बेहतरीन कलाकृतियां और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पोथुलाना गेपल्ली में बनाई जाने वाली थोलू बोमलाता की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला दिल से ही बनती है। So much beautiful! वाह वाह वाह! हनुमान जी सजी ये कलाकृतियाँ आज सारे विश्व में विख्यात। ये पता नहीं कौन सी तस्वीर है। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भारत में ऐसे ही कर्मठ उद्योगियों में एक नाम है बिहार प्रांत के गया के जीतन मांझी का। रंग बिरंगे धागों से सिल्क और कॉटन कपड़े बनाने की भारतीय कलाएं युगों से सारे विश्व में मशहूर हैं। इन्हीं में से पोचमपल्ली गांव की यार सो मच ब्यूटीफुल। देखो गाइस कितना सुंदर व्यू है कुतुब मीनार पर। यहाँ पर ज्यामितीय डिजाइन अमेजिंग सजाई गई इस सिल्क की साड़ियाँ भारत ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लय ताल में बद्ध ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अत्यंत लोकप्रिय है। रंगों का त्योहार उत्सव धर्मी इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यही एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ लट्ठ भी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश बरसाना गांव की मान मनोहार से भरी ये अनूठी होली दूर दूर तक मशहूर है। हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है। वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। हम इसलिए कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हमारी आत्माओं में बसता है। अपने गांव को भी दुनिया तक पहुंचाओ। फायर क्रैकर्स and show is closed. Amazing, amazing, amazing. मम्मी कैसा लगा? बढ़िया। मजा आया देखकर? बढ़िया था ना एकदम। अच्छा वो हम रुक गए, तुम कह रही थी चलो चलो, अब आया मजा देखने के बाद। पूरा इंडिया का सब कुछ दिखाया है इसमें, जो जो जहाँ जाके जो भी चीज़ें फेमस है सब चीज़ें। आइए मैडम, नहीं जाना, नहीं जाना।
गाइस घूमते घूमते शाम हो गई है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी अंदर पार्क की हुई थी, तो इसलिए हम वापस इसी एरिया में आ गए हैं। और अब हाँ मम्मी, सब खाली हो चुका है इस टाइम तक। अब टिकट काउंटर के पीछे हम आ गए हैं पार्किंग में। किसी को ना पता हो, पता चल जाएगी पार्किंग भी है यहाँ पे। चाबी मम्मी के पास है। मम्मी के पास चाबी है, ये बात पूछ ले 2 घंटे से नहीं पता। अब बस जब गाड़ी लेने के लिए गए तब याद आई है। मम्मी देख के आज मम्मी ड्राइव करेंगी। लो खोलो, सबसे पहले गाड़ी यहाँ से सीखते हैं, खोली लो। बस तुम ही सीख लो और तुम ही चला लो भैया। ये वाला बटन दबाओ, तुम्हारे काम आवेगी सब चीज। अरे मुझे क्या पता भैया, ये वाला दबाओ ना, रहने कभी लॉक लग जा पता नहीं। देखो इसमें, देखो इसमें ये बटन है ना, इधर से राइट से ही होएगा जहाँ तक है, पर राइट में तो कोई जगह ही नहीं है। एग्जिट कहाँ से होएगा वहाँ से? ये तो भूल भुलैया है एग्जिट का भी पूरा। यही रौनक है यहाँ की बस। गुरुद्वारा है ये। कौन सा? ये गुरुद्वारा है? हाँ। कौन सा गुरुद्वारा है? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क का गुरुद्वारा। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ घर पर, और आज कुतुब मीनार जाकर मज़ा ही आ गया। मैं कुतुब मीनार बहुत पहले भी गई हुई हूँ, बहुत बार जा चुकी हूँ, कम से कम 7-8 बार मैं कुतुब मीनार चली गई इसी 6-7 महीने में ही। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं देखा था। ये जो चीज़ जहाँ पे जो शो हो रहा है, ये अभी नया ही चालू हुआ है वहाँ पर होना, जो कि 7 बजे होता है, और बहुत अमेजिंग है। आप लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए। और आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट में कि आपको ये शो कैसा लगा, और आपको इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अच्छी लगी है। और गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। एंड बट आज जो वहाँ पर इतना ज़्यादा ये शो हुआ है, इतना ज़्यादा मज़ेदार कि मतलब हमने पूरा वर्ल्ड तो नहीं, पूरा इंडिया का जो टूर है वो पूरा का पूरा हमने कुतुब मीनार पर ही कर लिया। राजस्थान, बरसाना, ठीक है, और हमने सारे जितने भी सिटीज़ हैं वो सबको हमने घूम लिया है, सारे स्टेट्स को। खूब मज़ा आ गया। सर्दी आ रही है, मैं भी अब कपड़े पहनूंगी। आप भी अपना पूरा ध्यान रखिए, सर्दी से बच कर रहिए, क्योंकि दिल्ली में तो अब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, एकदम से ही बढ़ गई है ठंड। तो मैंने अभी तक अपना कोई कपड़ा नहीं निकाला था सर्दियों का। 1-2 ही मम्मी के जो थे वही मैंने पहन लिए थे, और छोटी बहनों के मैंने पहन लिए थे। मैंने तो कोई कपड़ा नहीं निकाला है, बट मुझे लग रहा है कि अब सर्दी आ गई है, अगर ठंड से बचना है तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, और मुझे लग रही है ठंड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सी या, गुड नाइट।